नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका और मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं गुरु का जो भ्रमण कुंभ राशि के अंदर 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री अवस्था में जो ये गुरु भ्रमण करने वाला है, ये तुला राशि या तुला लग्न इन दोनों के लिए किस तरह की परिस्थितियां खड़ी करेगा, ये हम आप देखेंगे। तुला लग्न को हम ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि कोई भी गोचर होता है उसे लग्न से देखा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जन्म के समय पर आपका गुरु वक्र अवस्था में है या मार्गी अवस्था में। इसी के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि ये जो गुरु वक्री होने जा रहा है, ये तुला लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां खड़ी होंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपके जन्म के समय पर गुरु वक्री है तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा। ये गुरु पंचम भाव में वक्री होने जा रहा है और ये आपका तृतीयेश भी है और 6th हाउस का भी स्वामी है, यानी कि छठे भाव का स्वामी भी गुरु है आपके, और वो पंचम भाव में वक्र अवस्था में जा रहा है। तो इसकी जो दृष्टि है वो आपकी, इसकी पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव होता है जर्नीज का। आप जो कहते हैं ना कि यात्राएं करते हैं, तो इस तरह की आपकी कोई यात्राएं होनी संभव है। आपको कोई गुरु आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हैं और आपको गुरु की प्राप्ति की कोई इच्छा है तो इसमें आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिता के साथ आपके संबंध में बहुत ही मधुरता आएगी। इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स, कुछ ऐसे आपकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाएगी। आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, नए फ्रेंड्स, आपको बहुत फायदा होगा उनसे। आपके कुछ, आपका कहते हैं सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। आपको जिस तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बिजनेस प्रपोजल एक्सपेक्ट भी नहीं करते, मगर आपकी ये गुरु की मधुर दृष्टि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स मिल जाएंगे आपको, और उससे आपको काफी आपको फायदा होगा। तो इस चीज से आपको बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और इस गुरु की जो नवम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, लग्न के पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपको आपका शरीर न बढ़े, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके शरीर में फैट न बढ़े, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि बहुत मधुर होती है। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही आपका। अगर आपको इस स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में है तो स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी संभावना है। और इस गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के अंदर आपको बहुत मदद मिलती है। अगर आप कहीं भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण हो रहा हो, तो आप अब निर्णय लेने की परिस्थिति में आ जाएंगे। अगर कोई कार्य आपका अटक रहा है काफी समय से, तो ये कार्य अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और ये 3rd हाउस का स्वामी है और 6th हाउस का स्वामी है, और दोनों ही वक्र अवस्था में जा रहा है, और आपका तो जन्म का गुरु ही वक्री है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से भी कनेक्टेड है। आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होगा, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि करेज आपका बहुत बढ़ेगा। और कहते हैं कि कोई ऐसा रोग है जिससे आप लड़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। एक चीज है कि 5th हाउस में गुरु वक्री है। कोई भी प्रकार का शेयर या ऐसा शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कार्य में अभी मत पड़िएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप अगर प्रॉपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक चीज है, अगर कोई गुरु का सानिध्य आप लेना चाहें तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, बिकॉज आपका 9th लॉर्ड होकर वो 5th हाउस में बैठा है। तो पूर्व जन्म से आपसे कनेक्टेड कोई ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये वक्री अवस्था की परिस्थितियां मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर आपका गुरु मार्गी है जन्म के समय पर, तो अब कैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा।
आपका मार्गी गुरु है, अब ये वक्री होके 5th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई प्रेम संबंध अगर है तो उसमें खटास आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप अगर किसी एजुकेशन में अभी कोई पढ़ाई है, स्टूडेंट्स हैं आप और पढ़ाई के अंदर हैं, तो आपका ध्यान भटक सकता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। अगर आप फोकस रहेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि वक्री गुरु होने पर कहीं ना कहीं भटकन हो जाती है, आप भटक जाते हैं अपने जो लक्ष्य से आपको भटका देता है। इसकी 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। अभी हो सके तो कोई भी जर्नीज ना कीजिए, जो लॉन्ग टर्म जर्नीज, विदेश से रिलेटेड कोई जर्नीज है अभी ना करें तो अच्छा है 4 महीने के लिए। मतलब आपका कार्य जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई कार्य एक दिन में नहीं होगा, अटक अटक कर होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन सा महसूस होगा, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान मतलब 11वें भाव पर पड़ रही है, तो ये 11वां भाव जो है वो आपको आपके कार्य में ओवरऑल बहुत मदद करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत मधुर है और वो 11वें भाव पर आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देती है। मगर किसी गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेना आपके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होगा। आपके मित्रों को बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, और लाभ तो होता हुआ नजर आ ही रहा है, क्योंकि ये दृष्टि बहुत ही मधुर है। भले ही आपका गुरु वक्री है, मार्गी अवस्था में आपके जन्म के समय पर है और अब ये वक्री है, तो कहीं ना कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके भाइयों के साथ भी संबंध में आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके बड़े भाई की बात कर रही हूँ मैं। और इसकी 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आपके फैट नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में, आपका शरीर बढ़े नहीं, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हो सके तो वॉक वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज हमेशा रेगुलर करते रहना, क्योंकि गुरु फैट को बढ़ाता है, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। और ये आपका 3य भाव का स्वामी भी है, 6th हाउस का स्वामी होकर 5म भाव में बैठा है, तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। पूर्व जन्म से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का आपको कहते हैं ना संबंध अगर आपका है गुरु के साथ, तो वो आपको उनकी शरण प्राप्त हो सकती है, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। आपके अगर भाई बहनों के साथ आपका कोई संबंध बिगड़ा हुआ है तो उसमें भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और कोई भी कहते हैं ना कि करेज का भाव है और वो 5th में जा रहा है, तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली आप कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिससे आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। कोई ऐसी लोन मत ले लीजिएगा जिससे आप भर न पाए, तो कोई कर्ज या ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी न हो, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बस हमें कुछ धैर्य के साथ चलना होता है, क्योंकि गुरु खुद हमें धैर्य सिखाता है। अब कुछ रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। गाय की सेवा आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर गुरु से कनेक्टेड कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप गायों की सेवा कीजिए और गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइए। आपकी थाली में से एक रोटी गाय को दीजिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये गुरुवार के दिन हो सके तो बहुत ही अच्छा है। आपसे बड़े जो भी हैं उनका सम्मान कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप अपने से बड़े, आपके उम्र से बड़े लोग हैं जो आपके घर में हैं, तो उनका सम्मान करेंगे तो गुरु कहीं ना कहीं आपको हर रूप में मदद करेगा, क्योंकि गुरु अपने आप में एक सम्मान का ग्रह है। दूसरी चीज़, गुरु के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि विष्णु भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला करने से आपके मन में एक स्थिरता आएगी। इस स्थिरता के कारण आप कोई भी परिस्थिति का निर्माण हो, मगर आप उसको सही रूप से आप निर्णय ले पाएंगे और आप कोई गलत निर्णय की तरफ नहीं जाएंगे। ओवरऑल
आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तुला लग्न वालों के लिए परिस्थितियां बहुत फेवरेबल हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।